सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर चल रही है जी, 236C का टैक्स खत्म हो गया। प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री करवाते हैं ना, एक बंदा बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है, तो ये टैक्स लगते हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के। कुछ बायर खरीदने वाला वो पे कर रहा है फलां 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 टैक्स। इस पे मेरी बड़ी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है कि रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से टैक्स लगते हैं। एनी हो, तो दोनों पार्टियां टैक्स पे करती हैं। ज़्यादा टैक्स जो है वो खरीदार पे करता है। तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक खबर फैली हुई है, इसको मैं गलत भी नहीं कह रहा, पूरी तरह गलत है लेकिन ठीक भी नहीं है। अब सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करने के लिए कहते हैं 236C का टैक्स खत्म कर दिया, उड़ा दिया, अब 236C का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोग बड़े अच्छा जी। अब 236C का टैक्स ये होता है कि जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। ये भी एक हैवी टैक्स है, बड़ा टैक्स है। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ रेट, उन्होंने 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी है तो इतने % आपने देना है। अगर जनाब 10 करोड़ तक है इतने % तो आपकी 15 करोड़ यानी 10 करोड़ से ऊपर है तो मुख्तलिफ उन्होंने रेट 3%, फाइलर हैं तो इतने %, नॉन फाइलर हैं तो इतने %, तो ये इन्होंने मुख्तलिफ रेट रखे हुए हैं। तो अब लाखों में ये टैक्स बन जाता था, प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाता है। तो बहरहाल तो ये लाखों में टैक्स पे करना पड़ता था उस बंदे को जो बेच रहा है। अब इस पे जो हाइप क्रिएट की गई, उन्होंने कहा 236C का टैक्स माफ़ हो गया बेचने वाले को। नहीं, माफ़ नहीं हुआ, देना पड़ेगा, उतना ही देना पड़ेगा जितना पहले। सिर्फ इसमें एक चीज़, हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने चैलेंज किया था, किसी पार्टी ने केस किया, हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, उन्होंने कहा कि 236C का टैक्स मुझ पे नहीं लगता। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगता जी, सारे बेचने वाले जो प्रॉपर्टी बेच रहा है जब रजिस्ट्री होती है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है, आप पे क्यों नहीं लगता? उन्होंने कहा इसलिए नहीं लगता कि मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, जो मैं बेच रहा हूं, या तो तब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, अपने पास रखी है, इन्वेस्टमेंट की है, कुछ देर बाद मैं बेच रहा हूं, महंगी करके मैंने बेची है तो मुझे टैक्स लगा दो। मुझे कुछ नफा हो रहा है, मेरा कारोबार है, मुझे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन मेरी जो प्रॉपर्टी है इस पर टैक्स इसलिए नहीं लगता कि मुझे तो अलॉट हुई है प्रॉपर्टी। और कोई शहीद हो जाता है, पुलिस वाला, कोई फौज वाला शहीद हो, आमतौर पर यही होते हैं। तो ये जो इस तरह का कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा कोई शहीद हो जाता है उस, या किसी भी तरीके से किसी को अलॉट हो जाती है ना ज़मीन, फर्स्ट अलॉटी जो है उसको अलॉट हुआ प्लाट, उसको अलॉट हुआ मकान, उसका मूड बन गया, उसके नाम पे लगा है ना, उसका मूड बना, मैंने सेल करना है। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये बंदा जब सेल करता है ना फर्स्ट अलॉटी, इसको 236C का टैक्स नहीं पड़ना चाहिए, ये वैसे ही बेच दे, तो इसको एग्जाम्पशन मिली। तो ये कितने लोग होंगे जिनको अलॉट होते हैं? थोड़े से, आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे। ज़्यादातर तो प्रॉपर्टियां खरीदी बेची जाती हैं, बंदा अपने पैसों से खरीदता है। तो ये वो लोग हैं, चंद लोग हैं कि जिनको अलॉट हुए थे किसी सर्विसेज की वजह से, किसी इनाम के तौर पे, तो इनको अलॉट हुआ तो ये अब टैक्स ना, जब भेजते हैं तो ये 236C का टैक्स ना भी दें तो गुजारा हो जाएगा। ये थी असल बात। इट डजेंट मीन कि जो भी बंदा बेच रहा है वो कहे माफ़ हो गया। नहीं, माफ़ मुफ कोई नहीं हुआ, पूरा टैक्स देना पड़ता है, और ठीक ठाक टैक्स आजकल लग रहा है। वो इस पर सर्च करें, मेरे चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट कुछ बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस, उसके अंदर आप जाके देखें तो 2025 के अंदर रजिस्ट्री करवाने का तरीका, वो उसके अंदर मैंने सारे टैक्स बता दिए, कितने कितने कब कैसे, कितने %, कितनी मालियत, तो हर चीज़ तफसील से बता दी। उसको देखें, पता चल जाएगा। और टैक्स तो होशरुबा टैक्स हैं और देने ही पड़ते हैं।